हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11 सब्जेक्ट पोल साइंस चैप्टर 14 हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य उसके। तो राष्ट्रपति को मुख्य रूप से संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां मिली हुई हैं। उसे कई शक्तियां और भी हैं उसके पास। वास्तव में भारत का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, शांतिकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। सबसे पहले शांतिकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को शांति के समय जो शक्तियाँ मिली हुई है, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ में प्रशासकीय शक्तियाँ हैं। प्रशासन उसी के नाम पर चलाया जाता है। भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं। सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है। फिर मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियाँ उसे मिली हुई है। वह नियुक्ति करता है मंत्री परिषद की नियुक्तियां करने की शक्तियां हैं। जैसे सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत हैं। ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सैनिक शक्तियाँ मिली हुई हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। स्थल सेना, जल सेना, वायुसेना को नियुक्त करता है। फिर विदेश संबंधों की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास है। दूसरे देशों को भेजे जाने वाले राजदूत उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अन्य देशों के राजदूतों को भारत में वही स्वीकार करता है। युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। संघीय प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। फिर है विधायिनी शक्तियाँ उसे क्या मिली है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे संसद का अभिन्न भाग होने के कारण वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की संसद के अधिवेशन बुलाने और स्त्रावसान संबंधी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास है। दोनों सदनों के अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है, उसे स्थगित भी कर सकता है। संसद में भाषण अलग अलग या दोनों सदनों में अलग अलग या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करना। राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्य को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान हो। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति को 2 ऐसे एंग्लो इंडियंस के लोकसभा के सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, बशर्ते कि समुदाय का निर्वाचन द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया हो। संसद द्वारा पास किए गए बिलों को स्वीकृति के लिए आता है। जो बिल है तथा उसकी स्वीकृति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। धन विधेयक उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। धन बिल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश करते हैं। कुछ बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जा सकते हैं, जैसे धन बिल है। और कुछ बिल ऐसे हैं नए राज्यों को बनाने तथा वर्तमान राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करने से संबंध रखने वाले बिल राष्ट्रपति की सिफारिशों के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। वह निश्चित अवधि से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा के पास कुछ बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना सुरक्षित रखे जाते हैं। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। संदेश भेजने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। जिस सदन को राष्ट्रपति द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे शीघ्र ही संदेश पर विचार करना पड़ता है। वित्तीय शक्तियां हैं फिर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को काफ़ी महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए, जैसे बजट पेश करना, वित्त बिल प्रस्तुत करना, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखना। ये सब जो है शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। और भी अन्य शक्तियां भी हैं। आयकर से होने वाली आय के निर्यात, कर से होने वाली आय का वितरण जो है इसके पास होता है राष्ट्रपति के पास। न्यायिक शक्तियां भी कुछ मिली हुई है। राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में क्षमादान करने का, उनकी सजा कम करने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। संकटकालीन शक्तियां भी हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।